हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोग अपने कॉपी पर नोट डाउन करिएगा। हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ, ओके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप अपने कॉपी पे नोट करिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, आप लोग इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टडी ऑफ कैथोड रे। क्या लिख सकते हैं आप? स्टडी ऑफ कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई थी वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो विलियम क्रूक्स जी 1879 में। ठीक है, विलियम क्रूक्स जी 1879 में अगर मैं बात करूं तो क्या किया था उन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब के बारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने लिया था। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब यहां पे बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि 60 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब थी। कितनी? अबाउट 60 सेंटीमीटर, लगभग 60 सेंटीमीटर की एक लंबी सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब लिया था उन्होंने। ठीक है, जिसका नाम दिया गया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें यहां पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? वैक्यूम पंप लगा हुआ था। ठीक है, ये क्या है? ये वैक्यूम पंप है। क्या है ये? वैक्यूम पंप। आप लोग को समझ में आ गया क्या बता रहा हूं मैं? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक 60 सेंटीमीटर की लगभग सिलेंड्रिकल ग्लास लिया था, समझ में आ गया, जिसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर दो पतली पतली मेटल्स की, टू थिन पीसेस ऑफ मेटल, जो बोलेंगे दो पतली पतली मेटल्स की क्या लगी हुई थी? इलेक्ट्रोड्स लगी हुई थी। ठीक है, दो पतली पतली मेटल्स की क्या लगी हुई थी? इलेक्ट्रोड्स लगी हुई थी। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये कौन सा है? ये प्लेट। इस प्लेट का नाम है परफोरेटेड एनोड। देखिए, परफोरेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच बीच में ये क्या होने वाला है? ठीक है, होल है इसके बीच में। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं परफोरेटेड एनोड। ओके, परफोरेटेड एनोड प्लेट है ये। उसके बाद अगर इस प्लेट की बात करूं तो ये कैथोड प्लेट है। कौन सी प्लेट है ये? कैथोड प्लेट है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि कैथोड का चार्ज जो होता है निगेटिव होता है, एनोड का जो चार्ज है ये क्या है? आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब तक देखिए, समझिए क्या क्या हुआ कि 60 सेंटीमीटर की एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब था जिसके अंदर दो पतली पतली मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स को शील्ड कर दिया गया था, पूरा सील्ड हो गया था ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? ये परफोरेटेड एनोड है। उसके बाद ये देखिए कैथोड ट्यूब है। अब इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगी हुई थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी थी। किसकी बनी हुई थी? जिंक सल्फाइड की थी, ZnS की जिंक सल्फाइड की ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इस स्क्रीन को बोलते हैं, जैसे इस पे जब रेडिएशंस पड़ेंगे तो लाइट ग्लो प्रोड्यूस होने लगे। ठीक है, शाइन करने लगेगा, लाइट ग्लो होने लगेंगी इस प्लेट पे। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। अब क्या करेंगे? इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बैटरी से क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसको नियर अबाउट, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं भी फिगर में फिलहाल के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले 1 atm का प्रेशर अप्लाइड कर दिया गया। ठीक है, 1 atm का प्रेशर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, मतलब हाई प्रेशर समझ लीजिए ये। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में 1 atm का प्रेशर लगा दिया गया। अब जब 1 atm का प्रेशर लगा तो डिस्चार्ज ट्यूब में नथिंग हैपन कह सकते हैं ना। व्हेन 1 atm प्रेशर अप्लाइड इन डिस्चार्ज ट्यूब देन नथिंग हैपन इन दिस ट्यूब, है ना। इस ट्यूब में कुछ देखने को नहीं मिला, जैसे पहले था उसी तरीके से अभी भी रह गया जब प्रेशर 1 atm का लगाया गया। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने पर कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ सर? ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि चेंजेस इसमें
क्यों नहीं हुआ? आप लोग को ये मैं बता दूं कि जब हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर पे बैड कंडक्टर होती हैं, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, हाई प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर पे गैसेस जो होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इस वजह से कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। हाई प्रेशर है, एक एटीएम का प्रेशर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, तो कहेंगे नथिंग हैपन इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि एक एटीएम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। और आपको पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर पे जो गैसेस होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्दर क्या किया गया, फर्दर जो प्रेशर था उसको रिड्यूस थोड़ा किया गया। 10 की पावर -2 एटीएम का प्रेशर अप्लाइड कर दिया गया। 1 एटीएम पे देखा गया कि नथिंग, कुछ तो हुआ नहीं एक्सपेरिमेंट में, तो क्या करते हैं, थोड़ा प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर को जरा रिड्यूस करें, तो 10 की पावर -2 एटीएम का प्रेशर अप्लाइड कर दिया गया। जैसे ही 10 की पावर -2 एटीएम का प्रेशर लगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक विजिबल आप क्या कह सकते हैं, रेस प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है, विजिबल कलर बोल सकते हैं आप। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में विजिबल कलर्स प्रोड्यूस होने लगा। समझ में आ गया क्या बता रहा हूं? जैसे ही 10 टू द पावर -2 है ना, व्हेन 10 to the power -2 atm pressure is applied, then between cathode and perforated anode produce color, है ना, प्रोड्यूस क्या हुआ, कलर प्रोड्यूस हो गया, विजिबल कलर प्रोड्यूस हो गया। अब चलिए, अब क्या हुआ, पॉइंट 3 में फर्दर और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया। अभी तो 10 की पावर -2 था, अब प्रेशर 10 टू दी पावर -4 एटीएम का अप्लाई कर दिया गया। समझिए बात को, 10 टू दी पावर -4 का प्रेशर काफी कम प्रेशर होता है। ठीक है, बहुत ही कम प्रेशर होता है ये। जब इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में 10 टू दी पावर -4 एटीएम का प्रेशर अप्लाई किया गया, और तो और ध्यान दीजिएगा, प्रेशर 10 टू दी पावर -4 के साथ साथ हाई वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, वोल्ट लगा हुआ है। यहाँ पे वोल्ट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, तो 10,000 वोल्टेज है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10,000 है। हाई वोल्टेज है और लो प्रेशर है। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाई प्रेशर और लो वोल्टेज, जब हाई प्रेशर नहीं, हाई वोल्टेज बोलिएगा। ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। ठीक है, व्हेन 10,000 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड 10 to the power -4 atm pressure is applied in discharge tube experiment। जैसे ही क्या किया गया, 10,000 वोल्ट का इसमें पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस है। 10,000 वोल्टेज की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया और 10 to the power -4 atm का प्रेशर दिया गया, जरा देखिए अब क्या हुआ। जैसे ही ये काम किया गया, यहां से इनविजिबल रेज प्रोड्यूस होने लगा। क्या प्रोड्यूस होने लगा, इनविजिबल रेज प्रोड्यूस होने लगा। बट ये विजिबल तो इनविजिबल रेज था ना, ये तो हमें दिख नहीं रहा कि क्या है ये। बट हुआ क्या, ये जो परफोरेटेड एनोड लगा हुआ था ना, परफोरेटेड एनोड का मींस उस एनोड के प्लेट पे होल था। ठीक है, परफोरेटेड एनोड का मतलब वो जो एनोड जो इलेक्ट्रोड्स थी ना, उसमें होल थे। क्या थे, होल्स थे, पोर्स कह लीजिए, होल कह लीजिए। इसके थ्रू ये जिंक सल्फाइड पे ये रेडिएशंस पहुंच गई। ठीक है, समझिएगा क्या बता रहा हूं। जैसे ही प्रेशर 10 टू दी पावर -4 एटीएम का अप्लाई किया गया और वोल्टेज जो है 10,000 पोटेंशियल डिफरेंस था यहां पे। अब देने के बाद क्या हुआ कि कैथोड प्लेट से, कैथोड की जो ये प्लेट था ना, यहाँ पे कैथोड आपको पता होना चाहिए कि मेटल का था, इलेक्ट्रोड्स किसका था, ये मेटल्स का था। और जब इसको हाई वोल्टेज आप देंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलेंगे। ठीक है, जब आप मेटल पे हाई वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिक उसमें निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। अब ये निगेटिव वाला पार्ट था,
ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव अपनी तरफ खुद ही उसको खींच रहा है, ठीक है। अब ये निगेटिव, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब तो हमें पता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात को समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैसे ही 10,000 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस और 10 टू द पावर -4 एटीएम का प्रेशर अप्लाइड किया गया, तो कैथोड की प्लेट से एनोड की प्लेट की तरफ इनविजिबल रेडिएशंस जाने लगी, इनविजिबल रेडिएशंस जाने लगी। और ये पता कब चला, जब परफोरेटेड एनोड के पीछे, ये परफोरेटेड एनोड है, इसके पीछे ZNS स्क्रीन पे ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है। ये ग्रीनिश ग्लो करने लगा, ग्रीनिश ग्लो करने लगा, तब पता चला इलेक्ट्रॉन्स, ये कैथोड रे, उसका नेमिंग किया गया कि कौन सा रे है, कैथोड रे है, ठीक है। कैथोड रे जो होती हैं, ये कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ ट्रेवल करती हैं, ठीक है। कैथोड रे जो है कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ ट्रेवल करती हैं। अब ये पता कब चला, जब ये जिंक सल्फाइड पे गिरा ना, तो शाइन करने लगा, चमकने लगा, ठीक है, ग्लो करने लगा, ग्रीनिश ग्लो करने लगा। तो पता चल गया कि ये कौन सी जो रेज आ रही हैं वो क्या है, आपकी कैथोड रे आ रही हैं। ये तो उनका एक्सपेरिमेंट हो गया। जरा ध्यान देते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं कि कैथोड रे के बारे में कुछ पॉइंट्स को हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। कैथोड रे के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। सबसे आप लोग जो इसमें से नोट कर रहा हूं मैं, जो जो चीजें बोल रहा हूं आप नोट करते हुए चलिएगा। बहुत से पॉइंट्स मैंने बोला, आप लोग अपने कॉपी पे नोट करते हुए जरूर लिखें, अदरवाइज भूल जाएंगे मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। प्रॉपर्टीज यहां पे डाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में बात करता हूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, या कैथोड रे जो होती है, ये स्ट्रेट ट्रैवल करती है। क्या ट्रैवल करती है, कि इन्होंने सजेस्ट किया था कि कैथोड रे ट्रैवलिंग स्ट्रेट। अब इन्होंने बताया कैसे कि कैथोड रे ट्रैवल स्ट्रेट करता है, ठीक है। बताया कैसे, आप फर्स्ट लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल स्ट्रेट, है ना, ट्रैवल स्ट्रेट, ठीक है। अब ये स्ट्रेट तो बोला उन्होंने, बट कैसे बता दिया कि कैथोड रे स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को इस डिस्चार्ज ट्यूब में रखा, ठीक है। सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज ट्यूब में डालने के बाद एक शार्प शैडो बना। वो जो शार्प शैडो बना ना, शार्प शैडो से उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, स्ट्रेट चलते हैं, ठीक है। द ट्रैवलिंग स्ट्रेट, है ना, पता चल गया कि कैथोड रेज जो होती हैं स्ट्रेट चलती हैं। आपको मैंने बता भी रहा हूं कि किस तरीके से उन्होंने बताया था, ठीक है, कि क्यों स्ट्रेट चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, क्यों स्ट्रेट चलता है, पता चल गया आप लोग को, क्योंकि उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब में सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया था। सॉलिड ऑब्जेक्ट रखने के बाद एक शार्प शैडो प्रोड्यूस हुआ। अब जब शार्प शैडो प्रोड्यूस हुआ तो उस शैडो की मदद से उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, क्या बताया उन्होंने, निगेटिव चार्ज होते हैं। कैथोड रे का जो चार्ज है ये निगेटिव है। अब जरा देखते हैं ये निगेटिव कैसे उन्होंने बता दिया। आपको मैं बता दूं, ये देखिए डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कौन सा ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको क्या किया गया, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इसको कहां रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे को रख दिया गया। अब ये कैथोड रे मैं बताता हूं आपको, देखिए कैथोड रे किस तरीके के, ये पेंसिल देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये कैथोड रे की सपोज करेंगे ट्यूब है, ठीक है, ये कैथोड रे का सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इसको मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाके रखा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखेंगे तो पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, उसके ऊपर पॉजिटिव है, नीचे देखिए ऐसे देख लीजिए, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है। अब यहां से जब कैथोड की तरफ से, ये देखिए कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही थी कैथोड रे, तो जब ये गया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया पॉजिटिव की तरफ। ये डिफ्लेक्ट किधर हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसकी हेल्प से उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। 2 पॉइंट आप लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, मतलब कैथोड रे ट्रैवल स्ट्रेट एंड कैथोड रे हैव निगेटिव चार्ज। जरा थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रॉन पोजेस, कैथोड रे पोजेस
काइनेटिक एनर्जी। चलिए बहुत अच्छी पॉइंट है ये, ठीक है। कैथोड रे क्या दिखाता है? काइनेटिक एनर्जी दिखाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर स्टॉप हूँ, काइनेटिक मेरी जीरो, आपको पता होगा ये फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा, बट मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगी, ठीक है। मैं चल रहा हूँ तो मूविंग ऑब्जेक्ट का तो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। स्ट्रेट खड़े हैं तो थोड़ा काइनेटिक तो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्यों पोजेस किया। उन्होंने क्या किया था कि ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में लाइट पैडलिंग सिस्टम लगाया। क्या लगाया? लाइट पैडलिंग सिस्टम। नोट करिएगा कॉपी में कि लाइट पैडलिंग सिस्टम लगाने के बाद जब यहां से कैथोड रे गया तो लाइट पैडलिंग जो था ना, वो लाइट पैडलिंग रोटेट करने लगा। क्या करने लगा? रोटेट करने लगा। जब लाइट पैडलिंग रोटेट किया तो उन्होंने बताया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती हैं, ठीक है। कैथोड रेज जो होती हैं काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती हैं। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? चलिए उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो एक्सरेज प्रोड्यूस करता है ये। कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे, ठीक है। कैथोड एक्सरे प्रोड्यूस बाय कैथोड रे, ओके। कैथोड रे एक्सरे भी प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करूं, देखिए एक मेटल से, सपोज करिए मेटल कोई है, ठीक है, ये कोई मेटल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आके इसको हिट करे ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आके इसको टारगेट करे, अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स आता है तो यहां से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ये कौन बताया? कौन बताया ये? ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट से ये कैथोड रे को डाल के देखा गया तो पता चला कि क्या शोस करता है, ये एक्सरेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ पॉइंट आप लोग जान लीजिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? अगर बात करें कि ये जो इलेक्ट्रोड्स आप लोग को दिख रहे हैं, एक कैथोड का एक एनोड का, ये पूरा सील्ड था, बट उनका कुछ प्रोसेस रहा होगा कि वो जो आपके ये इलेक्ट्रोड्स थे उसको चेंज करने के, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो गैस का नेचर होता है, ठीक है, द नेचर ऑफ गैस, लिख सकते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड्स बताया था उन्होंने कि जो गैस का नेचर है, देखिए गैस का नेचर, इसके अंदर गैसेस हैं, ठीक है, स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट पे। वैक्यूम पंप से हमने तो गैसेस को शक्ड आउट कर लिया था, बट पूरे टोटल अमाउंट में नहीं, ठीक है, लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट में इसमें क्या है, आपके गैसेस हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हुआ। तो नेचर, अब इसमें कोई भी गैस, उन्होंने क्या किया ना, गैस को चेंज किया इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स को, नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स दिख रहा है आपके ना, आपको ये जो पतली पतली मेटल की जो थिन शीट है, इसको जरा कहा, उन्होंने सोचा कि चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड्स चेंज किया गया तो प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड्स डज नॉट डिपेंड, है ना। नेचर ऑफ गैस हो या नेचर हो, कोई भी इलेक्ट्रोड्स हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कैथोड रे डज नॉट डिपेंड्स ऑन कैथोड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कैथोड रे डज नॉट डिपेंड्स द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड्स। कैथोड रे डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोड्स लगा लीजिए, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड्स लगा लीजिए, कोई भी गैस उसमें डाल दीजिए, उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज तो डिस्कस हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया चार्ज टू मास रेशियो। क्या बताया गया? चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, चार्ज बाय मास करते हैं इसे। चार्ज टू मास रेशियो मींस E by m। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का E by m 1.75 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम्ब पर केजी, ओके, कूलम्ब पर केजी, ठीक है। कितना है? 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पे 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11
कूलम पर केजी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? देखिए अब यहाँ पे निकालते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। देखिए 11 केजी, ठीक है, 11 कूलम पर केजी होगा। ठीक है, अभी देखिए मैं 11 आपको बता भी देता हूं कैसे आएगा, माइनस नहीं आप नोट कर। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर, ओके, 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, क्या होता है? 10 टू द पावर -19, इसको देखिएगा नीचे इधर, 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर 31 -31 केजी होता है। ठीक है, यहां पे माइनस है, वहां पे आप लोग माइनस मेंशन मत करिएगा। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखिए E बाई एम ऑफ कैथोड रे, आप लोग 6th प्रॉपर्टी नोट करिएगा। E बाई एम है ना, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ओके, कैसे आया जरा ध्यान दीजिए। E का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6। देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किस एक्सपेरिमेंट से पता चला था? तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था। ठीक है, चलिए तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अगर ये नीचे से अगर ऊपर आप लेके जाएंगे तो क्या होगा? 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर +31 आपका हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अभी जब आप इसे ऐड करोगे तो ये देखिए 10 की पावर कितना होने वाला है? अब ये देखिए 10 की पावर आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता हो गया कि कितना। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसका डिवाइड आप इसमें 9.11 का डिवाइड 1.6 में देंगे तो 0.175 आएगा। क्या आएगा? 0.175 आएगा। इंटू 10 की पावर 12 आ गई। ये देखिए नीचे से ऊपर जाने के बाद इसमें से एक 10 बाहर निकाल के आप क्या कर सकते हैं? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। बता लेंगे, कोई डाउट तो होगा नहीं। जरा थोड़ा सा आगे इसको हम बढ़ाते हैं। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं निकालने के लिए तो क्या करेंगे? E अपॉन E बाई एम आप करेंगे। ठीक है, E बाई चार्ज अपॉन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे। ठीक है, अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो आप क्या करने वाले हैं? E बाई E अपॉन एम का लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो E मीन्स हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, अपॉन आपने E बाई एम कैथोड रे का E बाई एम निकाला आपने 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 के कूलम पर केजी। समझ में आ गया? ठीक है, अब इस 10 टू दी पावर 11 को जब ऊपर लेके जाएंगे आप तो 10 टू दी पावर -30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद इसका डिवाइड जब आप करेंगे 1.6 में, 1.75 का डिवाइड 1.6 में करेंगे तो 0.91 करके आएगा आपका। तो आप इसको डिवाइड देने के बाद क्या कर सकते हैं? जब आप इसको अरेंज करेंगे अच्छी तरीके से जैसे मैंने यहां पे किया है तो आपको मिल जाएगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। क्या मिल जाएगा? 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ये आपका मास है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद में अगर बात करूं तो एक और नोट कर सकते हैं, कैथोड रे आयोनाइज व्हेन दे ट्रैवल। ठीक है, कैथोड रे आयोनाइज होता है जब वो ट्रैवल करता है। ठीक है, जब ये ट्रैवल करते वक्त कैथोड रे क्या होते हैं? आयोनाइज होते हैं। ठीक है, कैथोड रे चलते वक्त आयोनाइज होते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इस प्रॉपर्टी को और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अभी भी कोई डाउट अगर होता है आपको तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो आपको अभी भी ये बताया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए। ओके, तो इसको नोट करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।